यीशु को मार डालना चाहते थे, लेकिन उनका समय अब तक नहीं आया था। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अच्छाई और बुराई एक दूसरे के विरोधार्थी है। वे कभी एक साथ नहीं चल सकते। बुराई हमेशा एक प्रयास में रहती है कि किस प्रकार अच्छाई को नष्ट करे, और इसलिए आज संसार में जब हम देखते हैं अच्छे काम या अच्छाई करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बुराई करना सीखना नहीं पड़ता, लेकिन अच्छाई करने के लिए या अच्छा बनने के लिए काफ़ी हद तक हमें परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन ऐसा सोच विचार करके क्या हमें अच्छाई करना छोड़ देना है? मेरे प्रिय भाई बहनों, अच्छाई पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। अच्छे कार्यों द्वारा, अच्छे मनुष्यों के अच्छे बोलों द्वारा संसार टिका हुआ है। और अगर हम लोग शुरुआत से सृष्टि की बात करें, ईश्वर ने भी सब कुछ अच्छा बनाया और उसे सब कुछ पसंद आया। तो क्यों हम अच्छाई की ओर नहीं बढ़ते? मेरे प्रिय भाई बहनों, अच्छाई हमारे जीवन में पनपती नहीं है क्योंकि हम उसे पनपने का मौका नहीं देते, और बुराई हमारे जीवन में पनपती रहती है, भरपूरी रूप से फैल जाती है क्योंकि बार बार हम उसे मौके पर मौके देते हैं। इसलिए आज जब हम इन दिनों में त्याग और तपस्या की बात करते हैं, जो अच्छाई है वो हमेशा त्याग और तपस्या की बात करती है, और इसके ज़रिए हम अपने जीवन को अनुशासित करते हैं। और यही इन 40 दिनों में हम कर रहे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचनों को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, त्याग दया दान के कार्य कर रहे हैं, उपवास और परहेज कर रहे हैं। क्या ये हमें अच्छाई की ओर लेकर नहीं बढ़ रहे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त की शिक्षाएं इतनी सटीक थी कि वे अपने आप में सब कुछ बयां कर देती थी, इसलिए लोग उनसे जलते थे। आज के सुसमाचार में भी अलग अलग तरीके के प्रश्न प्रभु से पूछे जाते हैं, उनके अधिकार के बारे में, चमत्कार के बारे में। ना जाने लोग उनके पीछे क्यों पड़े थे, क्योंकि वे तो अच्छे कार्य कर रहे थे, और यही अच्छे करने वालों का हाल होता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अच्छे उदाहरण से, अच्छे कार्यों से कई सारे लोगों को ईश्वर के राज्य की ओर आकर्षित किया। यही दूसरों के जीवन में बात हजम नहीं हुई, और वे हर समय ये समय ढूंढते रहे कि कैसे वे यीशु को पकड़ ले और उन्हें मरवा डाले। लेकिन फिर भी मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त पीछे नहीं हटे, क्योंकि वे ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने आए थे। कहने का तात्पर्य यह है, वे एक अच्छे फल उत्पन्न करने आए थे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है कि एक बुरा पेड़ अच्छे फल नहीं दे सकता, और एक अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता। तभी तय हमें करना है, हम कौन से पेड़ हैं। हमारी शुरुआत से तो हम अच्छे पेड़ हैं, क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, तो हम बुराई की तरफ कैसे बढ़ गए? एक सोच विचार करने के लिए हमारे पास मौका है, विशेषकर इन दिनों में। मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरा का पूरा संसार अच्छाइयों पर टिका हुआ है। अच्छे कर्मों द्वारा, अच्छे बोल द्वारा, अच्छी सोच द्वारा जब हम कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में कई सारे अच्छाइयाँ हम देखने लगते हैं। आज अगर हम वातावरण की बात करेंगे या कुछ भी, किसी भी चीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर उसमें अच्छाई ना हो तो वह टिक नहीं सकती। इसलिए बोला जाता है कि बार बार अच्छाई की ओर बने। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में प्रभु का वचन कहता है, पूर्ण बनो जैसे स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यही हम क्रिस्तियों के लिए बुलावा है, और इन्हीं दिनों में, 40 काल के दिनों में हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अंदर से जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उसे उखाड़ फेंके और अच्छाई से जीवन जीना सीखें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अच्छाई करना, अच्छे बनना या अच्छे बोल बोलना या अच्छी सोच रखना उतना कठिन नहीं है, क्योंकि अगर हम ईश्वर के साथ हमारा मेल कर लेते हैं, सब कुछ ईश्वर की नज़रिए से देखते हैं, तो हम कभी बुराई की ओर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हमें एक बात और याद रखना है, जैसे कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, हम में से हर एक व्यक्ति को इस संसार में रहते समय, शरीर में रहते समय जो कुछ भी हमने किया, उस सब का लेखा ईश्वर को देना है। और इसलिए डर से नहीं बल्कि प्यार से
आइए हम अच्छाई को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि अच्छे बनकर ही हम ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। और यही प्रभु यीशु क्रिस्त भी इन दिनों हमसे चाहते हैं। तो आइए अच्छाई के मार्ग पर चलें, बुराई का परित्याग करें और एक ऐसा जीवन जिए जो एक उदाहरण बन जाए, ताकि दूसरे भी हमें देखकर हमारे जीवन के ज़रिए और सारे लोग ईश्वर के निकट आए, उसे आकर्षित हो और ईश्वर को महिमा दें। आइए हम इस कृपा के लिए प्रार्थना करें। आमीन।